आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए क्लास 10th के ज्योग्राफी के यूनिट 2 जिसमें आपको कृषि के बारे में पढ़ना है। इसके पहले मैंने यूनिट 1 में जितने भी चैप्टर थे उस सभी के प्रश्न करा दिया है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज हम इस वीडियो में जो है यूनिट 2 जिसमें आपको कृषि पढ़ना है, जिसे हम लोग चैप्टर 2 भी बोलते हैं, इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को करेंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न ये है कि धान का एक प्रकार है, तो धान का जो है एक प्रकार क्या है? औस, अमन, वोडो, इनमें से सभी। तो देखिए धान का जो एक प्रकार है, ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों जो है धान का प्रकार है, एक प्रकार है। अगला प्रश्न है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है निम्नलिखित में से उष्ण आर्द्र, जो आपका उष्ण आर्द्र है, उस जलवायु का जो है पौधा है, उष्ण आर्द्र। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चावल के उत्पादन में भारत का जो है निम्नलिखित में से विश्व में जो है दूसरा स्थान है। क्या है? दूसरा स्थान है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तक है? तो चावल उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से जो है जलोढ़ मिट्टी जो होता है बहुत ही बेहतर होता है, उत्तक होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो चावल जो है निम्नलिखित में से जो है जीवन निर्वाह कृषि की उपज है। क्या है? जीवन निर्वाह कृषि की उपज है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है चावल है, तो चावल एक प्रकार का कौन सी फसल है? तो चावल जो है एक प्रकार का खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो चावल उगाने के लिए जो है निम्नलिखित में से 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान की आवश्यकता होती है। कितनी तापमान की आवश्यकता होती है? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ऊपर तापमान मतलब उससे ज़्यादा थोड़ा पड़ता है। अगला प्रश्न है चावल के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो चावल के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में जो है दूसरा है। कौन सा है? दूसरा। अगला प्रश्न है किस प्रदेशों में चावल वाणिज्यिक कृषि की एक मतलब फसल है? तो निम्नलिखित में से जो है आपका हरियाणा और पंजाब में जो है चावल वाणिज्यिक कृषि की एक फसल है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है? तो निम्नलिखित में से जो है चावल जो है एक जीविका फसल है। यह जो है किस मतलब राज्य के लिए है, प्रदेश के लिए है? तो यह जो है उड़ीसा के लिए है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपका डी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में उगाए जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? गेहूँ, चावल, ज्वार, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है उगाए जाने वाले इसमें मोटा अनाज जो है वह कौन सा है? तो वह जो है आपका ज्वार है। कौन सा है? ज्वार। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में से किसका सबसे उपभोक्ता है? तो भारत जो है विश्व में निम्नलिखित अनाजों में से सबसे ज़्यादा जो है उपभोक्ता जो है वह क्या है? तो वह जो है आपका दाल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत की दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत का जो है दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल जो है वो आपका जो है गेहूँ है। क्या है? गेहूँ है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो भारत का जो है प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है, जैसे ऑप्शन देखिए गेहूँ, ज्वार, मक्का, चावल, तो जो प्रमुख है वो क्या है? चावल है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन के 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? तो भारत के जो है निम्नलिखित में से जो है आपके 15% जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है वर्ष में 2 से अधिक बार जो है फसल उगाई जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रबी की फसल किस मतलब कब बोई जाती है? तो रबी की फसल जो है निम्नलिखित में से जो है आपको मैं बता दूं कि यह जो है शीत ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल जो है निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि वह है गेहूं, जो कि ठंडे के मौसम में बोई जाती है। प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है?
तो देखिए खरीफ फसल, अभी आपने रबी फसल देखा गेहूं में आपका, तो खरीफ फसल जो है आपका क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है, तो इसमें भी आपको खरीफ ही पूछ रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कपास जो हो जाएगा खरीफ फसल हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन देखिए कहवा, गन्ना, धान, मकई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, कहवा खेती के लिए जो है ढालू मिट्टी मतलब ढालू भूमि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, धान, सरसों, कपास, जूट। तो निम्नलिखित में से जो है रबी फसल वो है, वह जो है आपका सरसों है। क्या है, सरसों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल क्या है। तो असम और उत्तरी बंगाल में जो मुख्य रोपण फसल है वह जो है चाय है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है। तो कर्नाटक का जो मुख्य रोपण फसल है वो आपका क्या है, कॉफ़ी है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पाया जाता है, असम में जो है चाय पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी जो है चाय ज़्यादा पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, खरीफ फसल किस महीने में काट ली जाती है। तो खरीफ फसल जो होती है यह सितंबर से अक्टूबर महीने में जो है काट ली जाती है। कब काट ली जाती है, सितंबर से अक्टूबर महीने में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है। तो फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए जो उपयुक्त समय वाला मौसम होता है वह जो होता है वधरन काल कहलाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बलुआ और उथली काली मिट्टी पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो बलुआ और उथली काली मिट्टी पर जो है निम्नलिखित में से बाजरा का जो है फसल उगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न तथा चारा दोनों के रूप में उपयोग होता है। तो गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा। बताइए कि कौन सी ऐसी फसल है जिसे हम लोग खाते भी हैं और चारा के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। तो वह जो है आपका मक्का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल कौन सी है। गन्ना, धान, दलहन, तिलहन। बताइए। तो एक जो है उष्ण और एक जो है उपोष्ण कटिबंधीय जो फसल है वो आपका जो है गन्ना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग कितने समय लगते हैं। तो गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग जो है आपका 1 वर्ष लग जाता है, 1 साल लग जाता है, लमसम 1 साल लग जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है। तो भारत में जो है 24% आय जो है कृषि से मतलब प्राप्त होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि आयों में संलग्न है। तो भारत के जो निम्नलिखित में से के जनसंख्या जो है कृषि आयों में संलग्न है मतलब शामिल है वो क्या है, 2/3 है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कर्तन दहन कृषि प्रणाली को असम, मेघालय, मिजोरम आदि राज्यों में क्या कहा जाता है। तो कर्तन दहन प्रणाली को जो है असम, मेघालय, मिजोरम आदि राज्यों में जो है निम्नलिखित में से झूम खेती कहा जाता है, झूम खेती। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि को पामलू किस राज्य में कहा जाता है। तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जो है पामलू जो है निम्नलिखित में से जो है आपको यह मणिपुर में कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि को दीपा किस राज्य में कहा जाता है। तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जो है दीपा जो है निम्नलिखित में से जो है मैं आपको बता दूं कि यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस देश में मिल्पा कहा जाता है। तो कर्तन दहन प्रणाली को जो है निम्नलिखित में से जो है आपको मैं बता दूं कि मैक्सिको देश में जो है मिल्पा कहा जाता है। किसमें कहा जाता है, मैक्सिको देश में मिल्पा कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न है, दीपा, पामलू, झूम आदि किस कृषि के नाम को जानते हैं। तो यह जो है कर्तन दहन प्रणाली खेती को जो है हम लोग दीपा, पालमू, झूम आदि के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के लोग जीवन निर्वाह कृषि करते हैं।
तो निम्नलिखित में से जो है जीवन निर्वाह कृषि जो है किस देश के लोग करते हैं, तो वह जो है भारत के लोग करते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस कृषि का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो निम्नलिखित में से जो है किस कृषि का जो है पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कार्बनिक, गहन, रोपण, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कार्बनिक खेती जो होता है उसका जो प्रभाव जो होता है पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है, तो निम्नलिखित में से जो उद्योग जो है कृषि से संबंधित है वो क्या होगा, जूट का उद्योग होगा। जूट जो है कृषि से संबंधित है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कृषि करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, बगानी कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि जो है प्राचीन काल में कृषि करने की विधि जो था महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, कृषि भारत में किस प्रतिशत आबादी जो है रोजगार का अवसर प्रदान करती है, कृषि जो है भारत में कितने प्रतिशत आबादी को जो है रोजगार का अवसर प्रदान करती है, तो कृषि मतलब खेती बाड़ी जो है भारत के लोगों को जो है निम्नलिखित में से जो है आपको 53.8% जो है लोगों को जो है रोजगार यहाँ पर देती है कृषि। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गहन आजीविका कृषि किस क्षेत्रों में की जाती है, तो गहन आजीविका कृषि जो है निम्नलिखित में से जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो वहां पर की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा चाय की कृषि कहाँ और कब प्रारंभ किया गया, तो सर्वप्रथम जो है अंग्रेजों द्वारा जो है चाय की कृषि निम्नलिखित में से जो है आपका ब्रह्मपुत्र घाटी 1840 ईस्वी में शुरू किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है, कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त होती है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन देश करता है, तो यह जो है भारत देश करता है। कौन करता है, भारत देश जो है विश्व में जो है सर्वाधिक फलों और सब्जियों का जो है उत्पादन करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, बिहार में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो बिहार में जो है तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह जो है भारत है। भारत ही जो है तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है, तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जो राज्य है वो आपका महाराष्ट्र है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगले प्रश्न को देखिए, भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत कॉफ़ी का उत्पादन करता है, तो भारत जो है विश्व का लगभग जो है 4% कॉफ़ी का जो है उत्पादन अकेले खुद करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादन और निर्यातक है, तो भारत जो है विश्व में निम्नलिखित में से जो है अग्रणी उत्पादक और निर्यातक जो है केवल जो है किस चीज़ का है, तो वह जो है आपका चाय का है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न को देखिए, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन है, राजस्थान है। क्या है, राजस्थान। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है निम्नलिखित में से वह जो है महाराष्ट्र है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह जो है हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहा जाता है, तो दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को जो है निम्नलिखित में से जो है सफ़ेद क्रांति कहा जाता है। इसके वर्गीज कुरियन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न है, अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है मेघालय है। कौन है, मेघालय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, तो आम के उत्पादन में विश्व में जो है सर्वप्रथम जो अग्रणी देश है वो कौन है, भारत है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा अग्रणी देश है, या मतलब अग्रणी है देश, तो वह भारत है। अगला प्रश्न है, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो रागी का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वह जो आपका है, मैं बता दूं कि कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक।
अगला प्रश्न है, समुद्र मछलियों का उत्पादन एवं उपभोक्ता के रूप में कौन सा प्रथम स्थान पर है? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। अथवा समुद्र मछलियों के उत्पादन एवं उसके उपभोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो वह जो आपका राज्य प्रथम स्थान पर है वो जो है केरल है। कौन सा है? केरल। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है? तो हरित क्रांति जो है क्यों किया गया था, इसका प्रमुख उपज कौन से मतलब फसल का था? तो वह जो था गेहूं का था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट जो योजना हुई थी यह निम्नलिखित में से जो है सर्वप्रथम आपका 1950 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होता है? तो रेशम जो होता है उसके कोकून से जो होता है हम लोगों को रेशम प्राप्त होता है। क्या होता है? रेशम प्राप्त होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूती कपड़ा उद्योग में निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कच्चा माल है? तो सूती कपड़ा बनाने के लिए कौन सा कच्चा माल जो है मतलब मुख्य कच्चा माल है? तो वह जो है कपास है। क्या है? कपास है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर किस चीज़ की खेती की जाती है? तो तमिलनाडु में जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल खाने से हम लोगों को क्या मिलता है? तो दाल जो है प्रोटीन का जो है पौष्टिक अंश है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले को क्या कहा जाता है? तो जो भी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं वह जो है किस धारी में आते हैं? तो वह जो है बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल, उसमें आते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है सुनहरा रेशा जो है जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जूट को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो भारत में जो है निम्नलिखित में से जो है अरेबिका प्रकार मतलब अरेबिका किस्म का जो है कॉफ़ी उगाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत को निम्नलिखित में से किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? रबर, जूट, कपास, तंबाकू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कपास की जो पौधे होते हैं उसे मूल स्थान माना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश जो है केरल को कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति कब आई थी? तो अगला प्रश्न आपका में ये पूछ रहा है कि भारत में जो है हरित क्रांति जो है निम्नलिखित में से 1966 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1966 ईस्वी में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि भारत में 90% सोयाबीन पैदा होता है। तो भारत में जो है 90% सोयाबीन जो होता है किस राज्य में मतलब उपज होती है? तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शस्य गहनता की दृष्टि से भारत में कौन सा अग्रणी राज्य है? तो शस्य गहनता की दृष्टि से भारत में जो है अग्रणी राज्य जो है वो आपका पंजाब में है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह हमारा अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो निम्न में से जो है रोपण फसल जो है रबर नहीं है। बाकी जो फसल दिख रहे हैं वो सभी को हम लोग रोप कर बोते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।